हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैटिक्स आईक्यू। देखिए, जैसे आपको सबको पता है कि अभी एसएससी जीडी की एग्जाम चल रही है और उसमें नृत्य, संगीत और उत्सव से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के बेस पे हमने क्या किया है, 35 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आए हैं। और मान के चलिए कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आने वाली जो आपकी जीडी की एग्जाम बची है उसमें इन्हीं क्वेश्चन में से आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि आपका और हमारा दोनों का टाइम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व डैश के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए क्या है, एक पर्व है, उसका क्या नाम है, लहबाब दुचेन पर्व। कौन सा? लहबाब दुचेन पर्व। ठीक है, और ये पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब कि भगवान बुद्ध ने जब पृथ्वी पर अवतरण लिया था, अपना जन्म किया था, कहां पे? पृथ्वी पर, उस दिन को लहबाब दुचेन नामक पर्व के नाम से जाना जाता है। और स्टेट ध्यान रखना, स्टेट कौन सा है? सिक्किम में मनाया जाता है। किसमें? सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व मनाया जाता है। और डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है, ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर में पडायनी नृत्य कहां पर किया जाता है? कौन सा? पडायनी नृत्य। देखिए एक एक क्वेश्चंस में आपको तीन तीन चार चार क्वेश्चंस बताऊंगा, तो ये आपको याद करके, या आप अगर अपना नोट्स बना रहे हैं तो लिखते हुए चलना। देखिए भद्रकाली को समर्पित, पहले देखते हैं भगवती मंदिर कहाँ है, यह है केरला में। और पडायनी नृत्य भी कहाँ किया जाता है? ये भी किया जाता है केरला में, पडायनी नृत्य किया जाता है। क्लियर? तो दो क्वेश्चंस आ गए, इसमें से कौन कौन से? एक तो भगवती नृत्य मंदिर कहाँ पे स्थित है और एक पडायनी नृत्य कहाँ पे किया जाता है। क्लियर? तो ये दोनों कहाँ पे स्थित है? यह है केरल में किया जाता है। ठीक है, अब भद्रकाली मंदिर कहाँ पे स्थित है? वारंगल और तेलंगाना में। कहाँ पे? वारंगल और तेलंगाना में, दोनों में ही भद्रकाली मंदिर स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? ये केरल में स्थित है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। अल्लाह रखा इज एसोसिएटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इसका मतलब है कि जो अल्लाह रखा खान है, कौन? अल्लाह रखा खान, ये कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जब ये बजाते हैं? क्लियर? तो इंडियन तबला प्लेयर। कौन है ये? इंडियन तबला प्लेयर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलना है फॉर एसएससी जीडी। क्लियर? अब देखते हैं, अब देखिए हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन मिले हैं। अब हम क्या कर सकते थे, अगर इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये जितने भी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है इनके बेस पे भी हम 10 क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमारा मोटो ये नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देना। हमारा मोटो ये है कि जितनी क्वेश्चन है उसके अनुसार आपको कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको एक जगह कंपाइलेशन करके देना। ठीक है, यही हमारे स्टैटिक्स आईक्यू की जो टीम है उसका मोटो है। और आप अगर स्टैटिक आईक्यू पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य जो लोग हैं जो जीडी, सीएचएसएल, एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हमने चैनल को स्टार्ट किया है। आप हमारी फैमिली है, अगर आप ही हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो ये चैनल ही के यह रह जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर? अब देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसके बारे में देखते हैं। देखिए सरोद वादक, कौन सा? सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान। अब इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन? उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए जिसके भी पीछे खान है वो ध्यान रखना कि सरोद वादक होंगे। कोई किसके? सरोद वादक होंगे। देखिए उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, इसमें भी खां आ गया। अयान अली खां, इसमें भी खां आ गया। अमान अली खां, इसमें भी खां आएगा। अली अकबर खां, इसमें भी खां आएगा। ठीक है, देखिए 90% क्या होगा, 90% क्या होगा कि जो पॉसिबिलिटी है वो सरोद वादक में आपको इन्हीं 4-5 नामों में से दिया जाएगा, जिसमें से उस्ताद अमजद अली खां वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सितार वादक देखते हैं, पंडित रविशंकर। इनको कौन नहीं जाता, पंडित रविशंकर को? देखिए ध्यान रखना, प्रमुख सितार वादक के रूप में पंडित रविशंकर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। निखिल बनर्जी और विलायत खान। ठीक है, कौन कौन से? पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खान। ये किसके वादक है? यह है प्रमुख सितार वादक है। अब तबला वादक में देखते हैं, अल्लाह रखा खां, जो हमने अपन को क्वेश्चंस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन, वेरी इंपॉर्टेंट है। चतुरलाल, शांता प्रसाद मिश्र, जिनको गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में बता दूं कि इनका क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तबला वादक है जिसको गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन है? शांता प्रसाद मिश्र। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनोखेलाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज। आप देखिए इनमें भी महाराज आ रहे हैं, गोदई महाराज, कंठे महाराज और किशन महाराज। तो इसका मतलब है कि अगर आपको पीछे महाराज लिखा हुआ दिखाई दे तो इनका मतलब है कि ये तबला
वादक हैं? अब देखते हैं भारतीय शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एस बल्लेस, अनंतलाल, अली अहमद हुसैन खां। अब जिन जिन नाम के पीछे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है उन नामों को आप एक्स्ट्रा जो नोट्स बना रहे हो अगर आप, तो उसमें लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जीडी का लेवल इतना ही है और आपको इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित है? कौन? मीनाती मिश्रा। क्लियर? ये किस नृत्य से संबंधित है? ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। अब वापिस इसमें अपन जो नर्तक है उसके बारे में देखते हैं। कथक, शंभी महाराज। कथक किया कहाँ जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन करना कि कथक कहाँ पे किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर? शंभी महाराज, वैजनाथ प्रसाद जिनको लच्छू महाराज के नाम से जाना जाता है, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज, ये इंपॉर्टेंट है कथक के लिए, बिरजू महाराज, ठीक है। गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, अचन महाराज, नारायण प्रसाद, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन? नारायण प्रसाद, विंध्यदानी महाराज, गौरी शंकर देवीलाल, ठीक है। ये इसमें अब भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कौन से शास्त्रीय नृत्य? ठीक है, भारत के टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्लियर? कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब 8 का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए मैं सारे बता दूंगा और यहाँ पे लगभग सारे लिखे हुए हैं भी है, लेकिन आप अगर कमेंट करोगे तो आपको वो क्वेश्चन एकदम क्लियर बैठ जाएगा आपके माइंड में और आप उसको कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। अब देखते हैं भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है? भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ये तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। क्लियर? इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी, अरुणदेल, बल सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम, एस के सरोज। जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया वो आपको जरूर याद करना है। क्लियर? जैसे तो बहुत सारे हैं, इतने आपको याद नहीं करने हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? यह है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और 8 के 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलना। भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विलियानूर मंदिर में, अब एक क्वेश्चन यहां से निकल गया कि विलियानूर मंदिर कहां पे स्थित है? यह है भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। रामायण में संबंधित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? किससे संबंधित है? ये रामायण से संबंधित है। तो ये कौन सा है? गर्दी डांस। कौन सा? गर्दी डांस यानी गर्दी नृत्य, ठीक है। तो ये कहां पे किया जाता है? गर्दी नृत्य भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किया जाता है। और किस में किया जाता है? विलियानूर मंदिर में किया जाता है, ठीक है। समकालीन कर्नाटक संगीत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें? कर्नाटक संगीत से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? मतलब कर्नाटक संगीत में कितने राग है जिनके हिसाब से कर्नाटक संगीत का उद्गम हुआ है? तो इसका आंसर होगा 72, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लिख लेना और इस क्वेश्चन को खास तौर से कर्नाटक संगीत वाली जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आएगा कर्नाटक संगीत पे कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसको कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसको कहते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो कर्नाटक संगीत है वो इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम्स के लिए। विख्यात गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित है? कौन? एमएस सुब्बुलक्ष्मी। आप सबने इनका नाम सुना होगा। देखिए ये कौन है? ये इंडियन क्रेनेटिक सिंगर फॉर मदुरई तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। किससे? मदुरई तमिलनाडु में इनका निवास है और ये यहाँ से संबंधित है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए? क्योंकि वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किससे? भारत रत्न 1998 से सम्मानित होने वाली पहली संगीतज्ञ है, इसलिए अपने लिए एमएस सुब्बुलक्ष्मी इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतज्ञ कौन है, फीमेल कौन है? तो वो है एमएस सुब्बुलक्ष्मी, जो कि मदुरई तमिलनाडु से बिलोंग करती है। और इन्हीं को 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किससे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1974 में। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? किसके? नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के। क्लियर? इसका आंसर होगा म्यूजिशियन रवि शंकर। कौन है? म्यूजिशियन रवि शंकर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि आपको और भी टॉपिक्स हमको करवाने हैं। जो जितने भी एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, जो भी एग्जाम लगी है अभी तक, उसका हमने एनालिसिस किया है और उस बेस पे ही हम आपको इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि इनको आपको पढ़ के जरूर जाना है। इन्हीं में से आपके कहीं ना कहीं
आपका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो इन्हीं टॉपिक से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में आपको 5 ईयर प्लान की एक वीडियो मिलने वाला है, उसमें आपका पूरे जो भी डाउट है वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको जो जनसंख्या है, ठीक है, सॉरी, जनगणना पे आपको पूरा डिटेल से एनालिसिस एक वीडियो बना के दिया जाएगा जो आगे आता जाएगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के साथ साथ एनालिसिस भी हम करा रहे हैं एसएससी जीडी का, तो उसको भी अगर आप देखे जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको वहीं पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? कौन सा? सिद्धि धमाल। देखिए सीधा सा आंसर है, गुजरात का नृत्य प्रसिद्ध है, कौन सा? सिद्धि धमाल। भारतीय तबला वादक जिन्हें 1988 में पद्मश्री से और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, आजकल चेंज कर दिया गया है, तबला वादक डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि जाकिर हुसैन कौन है तबला वादक, नहीं, इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं वो जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये कौन है? ये तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के सबसे बड़े बेटे हैं। किनके? उस्ताद अल्लाह रखा खां के सबसे बड़े बेटे हैं। कौन? जाकिर हुसैन। क्लियर? लेजिम और लेजियम डांस नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? ये महाराष्ट्र का प्रचलित है। अब महाराष्ट्र के एक दो आपको और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, वो है लावणी और तमाशा। कौन से? लावणी और तमाशा, ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो लेजिम, लावणी और महाराष्ट्र। किसके? महाराष्ट्र के, ठीक है। मकर संक्रांति अभी गई है 14 जैन को, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मकर विलक्कू जो नामक वार्षिक उत्सव है, जो केरल का उत्सव है, किसका? केरल का उत्सव है, ठीक है, वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा केरल में कौन सा मनाया जाता है? मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है। जनवरी 2021 में किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बस इतना सा याद रखना है कि कलरव क्या है। ये एक पक्षी उत्सव है। और कहाँ का है पक्षी उत्सव? ये बिहार का पक्षी उत्सव है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलना है आपको। हेमिस गुम्पा उत्सव किसको समर्पित है? कौन सा? हेमिस गुम्पा उत्सव। देखिए हेमिस त्योहार गुरु पद्म संभव की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। किसको? अब इसमें इतना नहीं है, उत्सव किसको समर्पित है, आपको बस इतना सा याद रखना है कि गुरु पद्म संभव को समर्पित है, ठीक है। और ये किसका त्योहार है? ये बौद्ध त्योहार है। कौन सा? ये एक बौद्ध त्योहार है, ये बौद्ध कल्चर फेस्टिवल है। और कहाँ का है प्रसिद्ध है? हेमिस गुम्फा ये लद्दाख का प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भी अभी देखिए एक क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए। हेमिस गुम्फा किससे संबंधित है? किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुरु पद्म संभव को समर्पित है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? ये लद्दाख का ये प्रसिद्ध है। अलकप झारखंड और किस राज्य में एक प्रचलित ग्रामीण नाटक है? देखिए ग्रामीण नाटक है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी पुट करता है। तो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का, वेस्ट बंगाल और झारखंड का, सॉरी वेस्ट बंगाल और झारखंड का ये एक प्रचलित ग्रामीण नाटक है। कौन सा? अलकप। साओ जो आओ उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपको याद रखना है, सिर्फ ये गोवा से संबंधित है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि गोवा में एक उत्सव और मनाया जाता है, एक उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा। गोवा में एक उत्सव मनाया जाता है, कौन सा? साओ जोआओ उत्सव। किस राज्य से संबंधित? गोवा से। और इसके अलावा एक उत्सव और मनाया जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए वेदों में भजनों के संग्रहण को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो डिटेल है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेदों में भजनों का, जितने भी ये जो ब्राह्मण वगैरह भजन करते हैं, उनका संग्रहण क्या कहलाता है? व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ हेम्स इन द वेदास कॉल्ड? इसको बोलते हैं अपन संहिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संहिता के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस के साथ साथ जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी देखते हैं अपन। देखिए ब्राह्मण मूल वेद के लिए व्याख्यात्मक पाठ्य पुस्तक है। आरण्यक वेद पर आधारित निष्कर्ष है। उपनिषद क्या है? वेदों पर आधारित एक नैतिक शिक्षा है, ठीक है। क्या क्या है? ब्राह्मण मूल वेद के लिए व्याख्यात्मक पाठ्य पुस्तक है। आरण्यक वेद पर आधारित निष्कर्ष है। उपनिषद वेदों पर आधारित नैतिक शिक्षा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब की गई थी? किसकी? प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब की गई थी? 1926 में, यानी 1926 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कितने हैं? 8 शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए
प्रयागराज में एक प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी, वो 1926 में की गई थी। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? वो है कथक। ठीक है, कथक, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले पूछा था, इसका आंसर मैं बता देता हूं। देखिए कथक उत्तर, इसको आपको 3-4 बार बोलना है। कथक उत्तर मतलब उत्तर भारत में, किसमें? उत्तर भारत में कथक नृत्य किया जाता है। और इंपॉर्टेंट देखें तो इंपॉर्टेंट जगह, एक पर्टिकुलर जगह देखें तो उत्तर प्रदेश में, किसमें? उत्तर प्रदेश में कथक जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, वो किया जाता है। और शंभू महाराज किससे संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। क्लियर? किसके द्वारा 15वीं शताब्दी में असम में सत्रिय नृत्य को प्रचलित किया गया था? किसको? सत्रिय नृत्य को। अब इसके बारे में अपन देखते हैं। ये सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? सत्रिय नृत्य। ठीक है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये असम का प्रसिद्ध है। और इसको श्रीमंत शंकर देव जी ने क्या किया था? इनको प्रचलित किया गया था। तो इसको ही जनक के रूप में जाना जाता है। किसका? सत्रिय नृत्य का जनक अगर देखा जाए तो कौन है? संत श्रीमंत शंकर देव। क्लियर? और यह नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आह्ला लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? कौन सा? आह्ला लोकगीत। देखिए बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का आपने पठार भी सुना होगा, तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, उसी में आह्ला लोकगीत गाया जाता है। क्लियर? हुलीवेशा तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है। ये कहाँ का है? ये कर्नाटक है। कौन सा? हुलीवेशा। अब कर्नाटक को देखिए, जो हुलीवेशा है उसको कर्नाटक में और क्या नाम से जाना जाता है? इसको टाइगर फेस डांस, एक तटीय कर्नाटक शैली है। और ये नवरात्रि उत्सव के दौरान स्थानीय युवा हुलीवेशा करते हैं। मतलब नवरात्रि के जो उत्सव होते हैं उसमें क्या किया जाता है? हुलीवेशा जो नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुलीवेशा, ये वही क्वेश्चन आ गया से नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है? देखिए इसको ओलेंग मोन्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोपिन फेस्टिवल एक कृषि उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए कोन्याक जनजाति कहाँ की है? नागालैंड की, उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, सॉरी। और मोपिन फेस्टिवल एक कृषि उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोसार फेस्टिवल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोनपा ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, मोपा जो ट्राइब है, मोपा जनजाति है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख में लोसार महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। अब इसको अपन नया साल का उत्सव भी माना जाता है। किसको? लोसार फेस्टिवल को। इसके इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि लद्दाख में नए साल किस फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है? तो वो है लोसार फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपको बस ये बहाउद्दीन डागर याद रखना है। तो ये रुद्रवीणा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रवीणा आपने कहीं नहीं सुना होगा, तो रुद्रवीणा से कौन संबंधित है? उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर। ठीक है, इसको आपको ऐसे किसी याद करना है। अब भारतीय शहनाई वादक देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान, एस बल्लेश, अनंतलाल, अली अहमद हुसैन खां। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सितार वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां। और तबला वादक कौन है? अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन जो अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। चतुरलाल, शांता प्रसाद मिश्र, गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। ये जो डिटेल है मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुसोरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? हुसोरी नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो वह असम से संबंधित है। और असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है? सत्रिया नृत्य। कौन सा? सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। क्लियर? नवीनतम शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको जोड़ा गया है। किसको? सत्रिया नृत्य को। क्लियर? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य कौन सा है? यह है जवारा डांस। जवारा डांस। ठीक है, जवारा नृत्य। क्लियर? आपको इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जवारा नृत्य कहाँ से बिलोंग करता है? तो या तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है या फिर आपको बुंदेलखंड के नाम से जाना जाएगा। मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो बुंदेलखंड से या मध्य प्रदेश से। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में मकर संक्रांति के त्योहार को पौष संक्रांति के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है? किससे? पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति अभी गई है 14 जनवरी को, जो हर साल 14 जनवरी के रूप में ही मनाई जाती है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर किस किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, गुजरात में मकर संक्रांति के पर्व को सूर्य उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, इसीलिए मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। और गुजरात में इसको सूर्य उत्तरायण के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में इसको मकर संक्रांति
को मकर संक्रमण के रूप से जाना जाता है। किसमें? दक्षिण भारत में, जैसे कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु, इनमें क्या किया जाता है? मकर संक्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब मकर संक्रांति को भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, विशेषकर असम में, इस दिन को बिहू त्योहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, भोगाली बिहू ये सब किसके रूप है? ये मकर संक्रांति के ही रूप है, जिसको असम में बिहू त्योहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल असम ही नहीं, भारत के जो पूर्वोत्तर 5 स्टेट है, कितने? 5 स्टेट है, उनमें इन सबको बिहू त्योहार के नाम से जाना जाता है। अब तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। और बेलू की लड़ाई, कौन सी? बेलू की लड़ाई, ठीक है, वो भी इससे ही संबंधित है, इस उत्सव से संबंधित है। कौन सी? बेलू की लड़ाई। ठीक है, जो पोंगल उत्सव के उपलक्ष्य में की जाती है बेलू की लड़ाई, जो कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। अब मकर संक्रांति के एक दिन पहले दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में इसको लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, एक जो त्योहार है उसको अन्य भारत के जितने भी स्टेट हैं या जो जगह है उसको किस किस रूप में जाना जाता है, हमने आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो घराने से संबंधित क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? वो है मेवाती घराना। ठीक है, कौन सा घराना? मेवाती घराना। अब देखते हैं, पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं। अब इससे रिलेटेड जो घराना है उसमें देखते हैं पंडित भीमसेन जोशी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस घराने से संबंधित है? तो ये है किराना घराना। कौन सा? ये किराना घराने से संबंधित है। क्लियर? तो आपको याद रखना है, पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है और पंडित भीमसेन जोशी ये किराना घराने से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सालसा एंड बर्न एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन दहन कृषि खेती को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको वेवर और दहियार के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी है? ये स्थानांतरित कृषि है। कौन सी? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेवर और दहियार के नाम से जाना जाता है। किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्लियर? अब वेवर खेती या फार्मिंग के बारे में देखते हैं। इसको कौन करता है? इसको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आदिवासी इलाके के लोग इस तरीके की खेती को करते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? वेवर खेती में इसमें जमीन की जुताई नहीं की जाती और बिना जुताई के इसमें क्या किया जाता है? जो बीज है उसको डाल दिया जाता है, तो अपने आप इसमें पैदावार हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वेवर खेती के नाम से जाना जाता है। दीपा, बस्तर जिला, मध्य प्रदेश में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेका नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? कौन सा नृत्य? पेका नृत्य उड़ीसा और झारखंड का एक क्या है? पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, किस किस का? उड़ीसा और झारखंड का क्या है? पेका नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है। क्लियर? अब झारखंड के लोक नृत्य अपन देखते हैं। झूमर, मुंदारी नृत्य, सरहुल, इंपोर्टेंट है। कौन सा? सरहुल, बार बार पूछा जाता है। बराऊ, झीटका, डांगा, डोमचक, घोड़ा नाच, डोमचक और सरहुल, ये क्या है? ये झारखंड के लोक नृत्य है और ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। इसके साथ ही पेका नृत्य को भी उड़ीसा और झारखंड का पारंपरिक लोक नृत्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, आपको बस इतना ऐसा याद रखना है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ये शिलोंग में मनाया जाता है, जो कि मेघालय की राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ठीक है, ये एक फूलों का उत्सव है। कौन सा? फूलों का उत्सव है। ठीक है, कौन सा? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्लियर? फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और इसके साथ ही आपको एक और बता दूं, एक है शांत घाटी, शांत घाटी। ठीक है, इसके बारे में आपको बार बार पूछा जाता है। शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? शांत घाटी केरल में स्थित है। कहाँ पे? ये केरल में स्थित है। क्लियर? तो देखते हैं इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी है, उसमें ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। अब आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है जो डांडिया नृत्य के समान परफॉर्म किया जाता है? डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये गुजरात का प्रसिद्ध है। कहाँ का? गुजरात का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है? कोलट्टम नृत्य है, जिसको कोलानालू और कोलकोलानलू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको बस इतना से ध्यान रखना है, जो कोलट्टम नृत्य है वो डांडिया नृत्य के समान परफॉर्म किया जाता है और ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कौन सा? कोलट्टम नृत्य। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंथुरियम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? अंथुरियम फेस्टिवल, ये भारत के जो पूर्वोत्तर, ठीक है, जो ईस्ट वाले भाग हैं, भारत के ईस्ट जो स्टेट है उसमें मनाया जाता है और इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। कौन सा?
अंथुरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है? मिजोरम में अंथुरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? मैंने आपको पहले बताया था। देखिए कर्नाटक संगीत शैली में कितने राग है? 72। अब इसको त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? देखिए त्यागराज को, मुथुस्वामी दीक्षितार को और श्यामा शास्त्री को। ये आपको नाम याद रखना है। त्यागराज जी, मुथुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये त्रिमूर्ति है, लेकिन पितामह, कर्नाटक शैली का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदरदास को। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों लाइन। देखिए पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पितामह कहा जाता है, जबकि त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? त्यागराज को, मुथुस्वामी दीक्षितार को और श्यामा शास्त्री को। और कर्नाटक संगीत शैली में कितनी राग है? वो है 72। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्व को क्या कहते हैं? इसको उगादि पर्व के नाम से जाना जाता है। कौन सा पर्व? उगादि पर्व के नाम से जाना जाता है। किसमें? कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादि पर्व मनाया जाता है। और इसका अन्य नाम क्या है? इसका गुड़ी पड़वा नाम है। दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में उगादि पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अगर लोसार महोत्सव के बारे में देखें अपन, लोसार महोत्सव, ठीक है, इसको नववर्ष के रूप में किसमें मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। किसमें? लद्दाख में लोसार महोत्सव मनाया जाता है नववर्ष के रूप में, जबकि दक्षिण भारत का जो नववर्ष है उसको उगादि पर्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यह था अपना आज का लेक्चर। और स्टैटिक्स आईक्यू को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर जरूर करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड उसको एनालिसिस करके जिन भी टॉपिक्स से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको हम एनालिसिस से डिटेल से एनालिसिस करते हैं उसको। अब आपके लिए एक चीज है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको कौन से टॉपिक से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम से पहले, उतना ही आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको क्या अच्छा लगा और कितना इंप्रूवमेंट करना है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।